दलितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दलित सम्मान और न्याय केंद्र की स्थापना की गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक खबर लेकर के आए हैं। ये खबर है आज 9 अक्टूबर मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बुंदेलखंड यूपी में एक ऐसे सेंटर की स्थापना करी गई जिसको दलित सम्मान और न्याय केंद्र कहा जा रहा है। आए दिन लगातार दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम घटनाओं में पीड़ित भटकते नजर आते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। एक बार केस होता है तो उसके लिए कईयों सालों पीड़ित दर बदर भटकते और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दलित वंचित तबके के लोगों के ऊपर पड़ता है। तमाम तरीके की घटनाएं, दलितों के साथ अत्याचार, पास्को की जैसी घटनाएं, महिला हिंसा, तमाम केस रोज आए दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे कि पीड़ित कितने सालों से न्याय के लिए भटक रहा है। उन्हीं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बुंदेलखंड यूपी के जालौर में आज दलित सम्मान और न्याय केंद्र की स्थापना की गई है। आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, उस बैनर में भी वही बात लिखी है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस तरीके की ये सेंटर की पहली शुरुआत है। दलित सम्मान और न्याय केंद्र की आखिर जरूरत क्या पड़ी? आज तमाम सामाजिक संगठनों के साथी, एक्टिविस्ट, लीडर, खास तौर से जो दलितों के मुद्दों पे, पिछड़ों के मुद्दों पे, वंचितों के मुद्दों पे काम करते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए, वकीलों के पैनल इकट्ठा हुआ और तमाम लोगों ने आज 9 अक्टूबर मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक चर्चा किया, एक संवाद किया। कांसीराम साहब को याद किया कि किस तरीके से उन्होंने अपने सामाजिक कारवा को लेकर के जो लोगों को हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ी। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उनको श्रद्धासुमन हम भी अर्पित करते हैं। और आज उनके इस पावन दिन पर तमाम बुंदेलखंड के दलित एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट, मीडिया के लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और आज उन्होंने इस नए कैंपेन की शुरुआत किया है, एक नए सेंटर की शुरुआत किया है जिसको बुंदेलखंड दलित सम्मान और न्याय केंद्र कहा जा रहा है। बुंदेलखंड दलित सम्मान न्याय केंद्र की आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आप देखते हैं कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, तमाम लोग और कितने सारे मुद्दे हैं। जब आप एक कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े हो जाए तो आपको पता चलेगा कि पूरा मेला लगा हुआ है, क्योंकि रोज पीड़ित घर से आते हैं। और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज इस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर जब इस सेंटर की शुरुआत हो रही थी तो तमाम एक्टिविस्टों ने अपनी अपनी बात रखी, खास तौर से उस मुद्दे को जिसमें मैला ढोने की कुप्रथा जैसे आज जो यहाँ पे जारी है उसकी बात रखी गई है, मजदूरों के अधिकारों की बात रखी गई है। इस सेंटर को जो कोऑर्डिनेट करेंगे एडवोकेट रश्मि, उन्होंने महिलाओं की हिंसा, पास्को के जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके मुद्दों को बात रखा और तमाम वकीलों ने, एक्टिविस्टों ने अपने अपने मुद्दों को रखते हुए बताया कि निश्चित तौर से एक पीड़ित परिवार कितना न्याय के लिए संघर्ष करता है और वो दर बदर भटकता रहता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता है। उसको न्याय दिलाने के लिए ऐसे सेंटर की महती आवश्यकता है जिसकी आज शुरुआत किया गया है। आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे जिस न्याय व्यवस्था पर लोगों को यकीन है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और आप इसमें देख रहे हैं जो एक्सेस टू जस्टिस का लोगो इसमें डिजाइन किया गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक रास्ता बनाया गया है कि कैसे उस रास्ते से व्यक्ति, पीड़ित परिवार न्याय तक पहुंच सकता है और उसको उस न्याय दिलाने की प्रक्रिया ही इस दलित सम्मान न्याय केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। आज जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो तमाम उन केसों पे चर्चा भी किया गया, लोगों ने अपनी बातचीत रखी। और जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, आपको भी पता होगा पिछले 1 साल से मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ हर रोज कोई एक ना एक कहानी, एक ना एक घटना रखते थे। पिछले 1 साल के जो अनुभव रहे तमाम तरीके के केसेस में, उस घटना के प्रदर्शित करने के बाद उन पीड़ितों को न्याय की दिशा तक लेके जा पाए। अब उस पहल को न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि जुडिशरी के माध्यम से, कानूनी पैरवी के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से ये सेंटर लोगों को न्याय तक पहुंचाने का काम करेगा। आज भी हमारे बहुत सारे दलित, पीड़ित, वंचित तबके के लोग न्याय की आस में भटकते रहते हैं। कई सारे केसेस हो जाते हैं जिनकी FIR नहीं लिखी जाती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है।
पुलिस में जाते हैं, पुलिस भगा देती है, कोई सुनता नहीं है, तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये बात मेरी वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जिनके साथ कभी कोई घटना घटी और उस घटना को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया, उस घटना को लेकर के वो तमाम जगह भटके हैं लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। उन पीड़ितों के लिए ये सेंटर एक मददगार साबित होगा। आज इस सेंटर की शुरुआत हुई है। आज मैंने आपको इसका खबर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस से इस सेंटर की शुरुआत हुआ है। दलित सम्मान के लिए इस सेंटर की शुरुआत हुआ है। दलित पीड़ितों को, वंचितों को, मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए सेंटर की शुरुआत हुई है। ये सेंटर हर दिन खुलेगा और जहाँ पे रोज केसों का पंजीकरण होगा और उस केसों के पंजीकरण के बाद उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया होगी। मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा इस सेंटर में होगा क्या। इस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है दलित सम्मान और न्याय केंद्र का, वो उद्देश्य ये है कि प्रत्येक पीड़ित को सम्मान पूर्वक न्याय तक पहुंचाना, उसको न्याय दिलाना। इस उद्देश्य के साथ शुरुआत किया गया दलित सम्मान और न्याय केंद्र में आखिर होगा क्या, मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बताता हूं जो आप इस सेंटर के अंतर्गत देखेंगे कि इस सेंटर पे आखिर क्यों शुरुआत किया गया और उस पर होता क्या है। तो मैं आपको जो आज पूरी टीम ने 5-6 पॉइंट्स को तय किया है कि इस सेंटर से क्या क्या होगा, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप कभी बुंदेलखंड आए तो इस दलित सम्मान और न्याय केंद्र को एक बार जरूर विजिट करें, ताकि आप समझ पाएंगे कि दलित सम्मान न्याय केंद्र कैसे लोगों को, पीड़ितों को न्याय तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस दलित सम्मान न्याय केंद्र में क्या होगा, नंबर 1 बात कि जिले में और बुंदेलखंड में कोई भी घटित होने वाली घटना को दस्तावेजीकरण किया जाएगा, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। पहला काम जो सेंटर की टीम, सेंटर के लोग करेंगे और ये पूरा वॉलंटरी होगा, जहां पे लोग अलग अलग गांव के वॉलंटियर अपने केसेस को यहां तक पहुंचाएंगे, उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा और तमाम मीडिया में, अखबारों में जितनी भी खबरें पब्लिश होंगी उन पब्लिश खबरों को भी यहाँ पे दस्तावेजीकरण किया जाएगा। तो तमाम वो स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं, तमाम वो लोग जो रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये सेंटर बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि उनको यहाँ पे ऐसे दस्तावेज मिलेंगे, ऐसे तथ्य मिलेंगे जिसको वो अपने रिसर्च रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, इस सेंटर पे क्या होगा, खास तौर से दलित उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं, पॉस्को की घटनाएं, महिला हिंसा की घटनाएं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की घटनाएं, तमाम वो घटनाएं जो जिससे दलित, वंचित, पीड़ित परिवार परेशान है, पीड़ित है, उनको, केसों को, उनके लोगों को फ्री लीगल एड दिया जाएगा, उनको जानकारी दिया जाएगा कि आखिर वो अपने न्याय को पाने के लिए किस किस स्टेप का उपयोग कर सकते हैं और कहां कहां जा सकते हैं, उनको फ्री कानूनी सहायता दिया जाएगा। तीसरा काम जो सेंटर की टीम, ये लोग करेंगे, जो आज डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ कि सेंटर के जो कम्युनिटी वॉलंटियर है, मोबिलाइजर है, जो लोगों के साथ जुड़े हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो अलग अलग गांव में वॉलंटियर रूप में काम करते हैं, वो अपने अपने गांव में लोगों को गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंचाने का काम करेंगे, पीड़ितों को गवर्नमेंट स्कीम का लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये भी इस सेंटर से होगा। अगला जो सेंटर पे होगा, आप जो पॉइंट आज निर्धारित किया गया है कि इस सेंटर पे 2 दिन सुनवाई होगी। जितने भी अस्फेर के केस जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, आएंगे, उन पे यहाँ पे बाकायदा वकीलों का पैनल इन केसों की सुनवाई करेगा और उनको फीडबैक देगा कि वो कैसे आगे उसमें न्याय पा सकते हैं, कैसे आगे उसमें जा सकते हैं। अगला पॉइंट जो तय किया गया कि लगभग 25 से 30 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स का यहाँ पे हर महीने समीक्षा मीटिंग होगा और वो केस उन के पास जाएंगे और उन वकीलों का उसमें फीडबैक लिया जाएगा। वो अपना सुझाव देंगे कि कैसे हम उन केसेस को लेकर के आगे जा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। एक पॉइंट और तय किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी केसेस आएंगे उनको डॉक्यूमेंट करते हुए उन तमाम केसेस को प्रशासनिक पैरवी, खासतौर से जिले के जिलाधिकारी, एसपी, एसएचओ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ, डीपीओ के साथ पैरवी किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा। साथ ही साथ जुडिशियल सिस्टम में भी पैरालीगल के तौर पे, कानूनी हस्तक्षेप के तौर पे डालसा के साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट तक अपने केसेस को लेकर के पैरवी और समन्वय स्थापित किया जाएगा। वो जितने भी तमाम आयोग है, SC/ST आयोग है, महिला आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग है, तमाम उन आयोगों के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए उन पीड़ितों को न्याय तक ले जाने के लिए ये सेंटर कोशिश करेगा, उनको न्याय दिलाने के लिए पहल करेगा और उनको सम्मानपूर्ण न्याय मिले, इसके लिए कोशिश किया जाएगा। तो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इस तरीके के सेंटर की शुरुआत बहुत
काबिल तारीफ है। और मैं आप तमाम साथियों से अपील करना चाहेंगे कि जब भी कभी मौका मिले आप इस सेंटर पे आए, विजिट करें, अपनी सुझाव दें, क्योंकि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उनके हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। आपको हर रोज हम जब एक कहानी लेकर के आते थे तब आप सब तमाम कमेंट्स के माध्यम से यही बात करते थे कि कहानी ही बताएंगे या सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो कहानी तो आएगी ही, आपके साथ हर रोज वो कहानी आएगी, लेकिन उस कहानी को कैसे न्याय तक पहुंचाया जाता है, उस कहानी को कैसे लोगों के जस्टिस सिस्टम में लेकर के उनको सम्मानपूर्ण न्याय दिलाया जाता है, वो काम ये सेंटर करेगा, जिसकी हर महीने का अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। क्योंकि इस तरीके की नई शुरुआत निश्चित तौर से हम तमाम उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो न्याय के लिए आज भी भटक रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।